नमस्ते साथियों, मुझे ये खबर शेयर करते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि डॉक्टर मनप्रीत ग्लोबल आई हॉस्पिटल में हम लोगों ने ऑक्यूलोप्लास्टिक या आई प्लास्टिक विभाग स्टार्ट किया है। मेरे पास बहुत मरीज़ आते हैं पूछते हुए कि मैम ऑक्यूलोप्लास्टी में आता क्या है। तो सबसे पहले ऑक्यूलोप्लास्टी को या आई प्लास्टिक सर्जरी को हम कुछ विभागों में डिवाइड करते हैं। तो वो सारी सर्जरीज जो आँख के अराउंड और कवर होती हैं, वो सारी आँखों के प्लास्टिक सर्जरी ऑक्यूलोप्लास्टिक्स में आती है। फर्स्ट विभाग जो हम डिस्कस करते हैं वो है पलक का। पलक के विभाग में जितनी भी पलक की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पलक पे कोई रसौली हो छोटी सी, या फिर पलक नीचे झुकी हुई हो, आंखें छोटी हो रही हो या बड़ी दिख रही हो, या पलक अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो या बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, उसके अलावा का एक कॉस्मेटिक पार्ट भी आता है जिसमें कई बार पेशेंट्स को पलक के नीचे स्वेलिंग दिखती है या ऊपर की जो मांस है वो एक्स्ट्रा लटक रही होती है, आँख के आगे आ रही होती है। कई बार पेशेंट की बार बार आँख बंद हो रही होती है, फड़क रही होती है, जिसके लिए हमें बोटॉक्स इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारी ऑक्यूलोप्लास्टीज में आती है। सेकंड विभाग जो अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है आँखों से पानी गिरने का विभाग। जो हमारे आंसू का बहने का रास्ता या सुराग होता है वो पलक से होते हुए नाक के अंदर खुलता है। कई बार इसके ब्लॉकेज के कारण पानी गिरता है। तो ब्लॉकेज किस लेवल पे होता है उसके बेसिस पे हम लोगों का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर आप ये आँख से पानी गिरने की समस्या है, उस सिचुएशन में आपको एक ऑक्यूलोप्लास्टिक या आई प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपका सही इलाज हो सके। कई बार यहाँ पे रास्ता बंद होने की वजह से पीप भर जाता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। इस सिचुएशन में पेशेंट का इन्फेक्शन दिमाग में भी फैल सकता है और एक सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा विभाग आता है आँख के आसपास जो हड्डी होती है उसका फ्रैक्चर हो सकता है, या ट्रॉमा का विभाग। ट्रॉमा में कहीं पे भी पलक कट सकती है या फिर यहाँ सुराग कट सकता है या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं जिसके कारण पेशेंट को कई बार दो दिखाई देने लगता है और पेशेंट की आँख अंदर जाने लगती है। कई बार देखा गया है ट्रॉमा के कारण आँख कट जाती है और आँख में रोशनी नहीं रह जाती है, वो धीरे धीरे आँख छोटी होने लग जाती है। इस सिचुएशन में हमें कई बार आँख निकालनी भी पड़ती है और फिर हम लोग एक नकली आँख लगाते हैं जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक आई करते हैं। इसके लिए भी आपको एक ऑक्यूलोप्लास्टिक को कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कई बार पेशेंट की आँख बाहर आने लग जाती है किसी कैंसर के कारण या किसी रसौली या गठान के कारण। आँख के पीछे या साइड में यहाँ कहीं पे भी कई बार गठान बनने लगती है जो आँख को बाहर की तरफ ढकेलने लगती है। ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ इमेजिंग करवानी पड़ती है और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। ये सारी सर्जरीज एक ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन करते हैं। ऑक्यूलोप्लास्टी या आई प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए हम लोगों को स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। एमएस करने के बाद मैंने ये स्पेशलाइजेशन एलवी प्रसाद हैदराबाद से की है। अब ये सारी सुविधाएं आपको डॉक्टर मनप्रीत ग्लोबल आई हॉस्पिटल पटियाला में ही मिल जाएगी और आपको बार बार बड़े शहरों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ आप सब लोग इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और अपनी अपेक्षा अनुसार इलाज पाएं। धन्यवाद।